बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सुधाकर कश्यप। आपका भी लोगों से आपने बात की और इस रुख को सामने रखा कि लोग समझ रहे हैं कि पीछे पीछे क्या चल रहा है और दिखाने की कोशिश क्या हो रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। नाजिया इलाही खान, अगर बेबाक बातचीत की बात हो, बिना डरे बोलने की बात हो, तो नाजिया का चेहरा सामने आता है। सोशल एक्टिविस्ट हैं नाजिया, बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जब अनुभव की बात हो, अनुभव के साथ एक बड़े वृत्तांत को छोटे में समेटकर सामने रखने की बात हो, तो पद्मश्री आलोक मेहता का नाम किसी की जबान से, किसी के दिमाग से दूर नहीं जाता। आलोक सर भी मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आलोक सर आपका मेरे साथ। सबसे पहले नाजिया, मैं आपको वक्त देना चाहूंगा। नाजिया, नितेश राणे के बयान को सामने रखूंगा। नल बाजार, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, भाईखला, इन सब की बात करते हुए नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को कहा कि हिंदी अगर आपको जबरन बुलवानी है मराठी, तो आप इन इलाकों में जाएं, जबरन बुलवा कर दिखा के अपनी बात सामने रख दें, फिर देखें आपका क्या हाल होता है। तो भाषा पर छाई लड़ाई जो हिंदू मुसलमान पर लाई गई है, क्या आपको लगता है जानबूझकर वोट की राजनीति है, या नितेश राणे ने उद्धव और राज को घेरने के लिए ऐसा कहा है? क्या लगता है आपको? कहूंगी कि ठाकरे परिवार क्यों नहीं हिंदी सिनेमा से मराठी सिनेमा कर देते हैं। शाहरुख खान तो बड़ा उर्दू उर्दू भांजता है, आमिर खान बड़ा हिंदी और उर्दू भांजता है, सैफ अली खान के पूरे खान परिवार को तो सबसे पहले मराठी सिखाए। बॉलीवुड में मराठी जो एक्टर और एक्ट्रेस का तो कोई जगह ही नहीं है, कहीं पर दूर दूर तक जगह नहीं है। आज अगर देश की जनता से पूछा जाए राजीव जी के 5 मराठी एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताओ, तो नहीं बताएगा कोई। इवन बॉम्बे में भी नहीं बताएगा। मैं अभी 2 तारीख से 6 तारीख तक बॉम्बे में थी और मैंने काफी चीजें देखी, ऑब्जर्व किया। जरा जोगेश्वरी में जाके कहो ना कि मराठी में बात करो, जो मातम कर रहे हैं मुहर्रम का। दूसरी बात आती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से इतनी नफरत किस बात की है भाई? कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, इनको हिंदी हिंदी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान से बड़ी ज्यादा नफरत है। अब बात आती है कि देखिए कर्नाटका में सिद्धारमैया है, इनकी पार्शियलिटी देखिए। ऐसे तो बड़ा सिखाएंगे कि नहीं कन्नड़ में बात करनी है, लेकिन मुसलमानों से जो है उर्दू में और हिंदी में तोड़ तोड़ कर बात करते हैं। ममता बनर्जी तो सीधा मुझे कह दी थी नेताजी इंडोर स्टेडियम से कि बंगाली नहीं जानेगी तो उसको बंगाल का नेता ही नहीं मानेंगे। मैंने तो बंगाली सीख ली, बंगाली में भाषण भी दे देती हूँ, लेकिन खुद वो मुसलमानों से बात करती है तो तोड़ मरोड़ करके बिना नुक्ता और बिना तशदीद के उर्दू में लेकिन बात करती हैं, हर हाल में बात करती हैं। अब ये वायनाड जो हमारी प्रियंका वाड्रा जाती हैं, तो क्या वहां के भाषा में बात करती हैं? हिंदी में अपनी स्पीच देती हैं, इंटर टाइपराइटर रखती हैं, वो भाषा को जो चेंज करके बताता है। हमारे राहुल गांधी भी वही करते हैं, जो भाषा को चेंज करके बताता है। अब आती है चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात राजीव जी, हमारे संविधान के चैप्टर 17 के आर्टिकल 434 में और 433 में जाइएगा, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने साफ लफ्जों में लिखा है कि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी भाषा है। और जब तक हिंदी प्रॉपर तरीके से सारे डिपार्टमेंट में ना पहुंच जाए, तब तक आप इंग्लिश का सहयोग ले सकते हैं। आर्टिकल 19A बताता है फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज का फ्रीडम आपको देता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है राजीव जी कि ये कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों ने ना ही कभी भीमराव अंबेडकर जी को इज्जत दी और ना ही कभी उनके लिखे हुए संविधान को इज्जत दी है। आप सोचिए कि जो कांग्रेस अंबेडकर जी के शव को फ्लाइट से भेज देता है उनके परिवार के पास, और फ्लाइट का पैसा और खर्चा भी भेज देता है कि इनका हम राजघाट में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उनके संविधान का इज्जत ये लोग क्या करेगा? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या उनका जो सपूत है आदित्य ठाकरे, इनको सबसे पहले बॉलीवुड के लोगों को मराठी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हिंदी सिनेमा हटा करके मराठी सिनेमा करना पड़ेगा। और मुझे एक और चीज का शक है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का कनेक्शन बहुत ज्यादा दाऊद इब्राहिम वगैरह से रह चुका है, और बॉलीवुड का के काफी हीरो हीरोइन का भी दाऊद इब्राहिम वगैरह से काफी रिलेशन रह चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, भारत में उथल पुथल करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई पैसा वैसा तो नहीं आया है जो
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एक मराठी लैंग्वेज को लेकर के हिंदुओं की मार पिटाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप बहुत तीखा बोली, लेकिन आपने कुछ बातें ऐसी उठाई जो बातें समझने के लिए वाकई हैं। आपने बात की संविधान के 19A1 की बात की और उसमें बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 343 की भी बात करें तो इसके मुताबिक जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और अंग्रेजी का उपयोग धीरे धीरे कम किया जाएगा। अब त्रिभाषा नीति की बात कर ले, जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, उसमें भी मातृभाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा और राजभाषा की बात की गई। आलोक सर, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ चर्चा में हूं, ये चीजें आप लोगों के जरिए मैं भी समझ रहा हूं। अनुच्छेद क्या कहते हैं वो हम सब लोगों को पता है, पढ़ना चाहेंगे तो पता भी चलेंगे, लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं कि इस वक्त दोनों भाई मिलकर उस ठाकरे ब्रांड को धार देने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं बहुत नीचे जा चुका है, हाशिए पर जा चुका है, इसमें हिंदी और मराठी कहीं नहीं आते? बिल्कुल राजीव जी, आपने जो कहा सबसे बड़ी बात यही है कि उनका ग्राफ ही नहीं नीचे है, उनको भविष्य दिखाई दे रहा है अपने बेटों का क्या होगा। आपने देखा राज ठाकरे तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तब भी उनका बेटा नहीं जीत सका। ऐसी स्थिति में अब तो ये उनको समझ में आ गया है। और आदित्य ठाकरे की स्थिति भी देखिए, वो जैसे कहते हैं बबुआ, हमारे यहाँ बिहार यूपी में होता है ना, बबुआ कहा जाता है, तो उनको लगता है उनको मुख्यमंत्री तो जो उनके ही लोग शिवसेना के लोग अब इधर उधर चले गए, अब शिवसेना तो असली वही हो गई एकनाथ शिंदे की। तो वो बताते हैं कि साहब वो तो उद्धव ठाकरे जी की पत्नी मतलब आदित्य ठाकरे की माँ वही संचालित करती हैं, सुपर पावर वही है, जैसे सोनिया गांधी है। तो सोनिया गांधी को तो फिर भी पद है, वो एमपी भी हैं, दल की नेता हैं। यहाँ तो ये कहा जाता है, तो इसलिए ये केवल भविष्य में अपने बेटों को स्थापित करने के लिए भी एक हुए हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उस समय जब इनका इकट्ठा जब प्रदर्शन हुआ, इस बात की अनाउंस किया मिलने का साथ में, तब भी इनके बेटे उपस्थित थे। इसलिए ये भी एक इसका चिन्ह है कि वो कैसे ही इसको कैसे भड़का करके। अच्छा, पुराना फार्मूला है वो अभी में, बिल्कुल उन्होंने सही कहा भाई, दाऊद से कनेक्शन, अपराधियों से कनेक्शन, कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं, खुद अमिताभ बच्चन ने इसमें काम किया है। जैसे लगता है ना डॉन क्या होता है, खुद ही डॉन बन करके भी काम करने वाले परिवार की एक छाप रही, और उसके चाहे खुद का ना भी हो लेकिन उनके कनेक्शन को लेकर के भी लोग विवाद करते ही हैं। इवन कांग्रेस के लोग, शरद पवार पर तो मुंबई बम कांड के बाद भी आरोप आए, कांग्रेस वाले ही लगाते थे, हम नहीं लगा रहे। ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले भी उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़ी हुई थी, खाली कांग्रेस की बात नहीं है, राहुल गांधी। और दूसरा राष्ट्रभाषा का जहां तक सवाल है, ये तो मैंने जैसे बताया कि भाई आजादी के बाद से और उसके बाद कई बार ऐसी बड़ी बहस, और उसके बाद का संविधान में अलग से भी राजभाषा विभाग, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा के सम्मेलन और मराठी का। देखिए एक और सबसे बड़ा मुद्दा आपने अच्छा किया उठाया, नितेश राणा वाला। देखिए वो कितनी गंभीर बात है। अब वो मुस्लिम और हिंदू बांटने की बात कर रहे हैं, देखिए कितना भयानक है। आपने अभी एक फिल्म आई, ज्यादा शायद वो नहीं लगी, अविनाश दास जो खुद पत्रकार रहे हैं, एनडीटीवी में भी थे, कई फिल्में बना चुके हैं, इन गलियों में, और उसमें एक हनुमान गली है और उसके साथ में लगी है क्या रहमान गली या कुछ उस तरह का दूसरा नाम। मतलब हिंदू मुसलमान कैसे साथ रहते हैं, एक भाषा एक शायरी सुना रहा है, दूसरा साथ होली, जो अभी वहां पर अपने संवाददाता बात कर रहे थे। तो भाषा का तो झगड़ा नहीं है, लेकिन उनके बीच पैदा करना नफरत कि नहीं नहीं देखो ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलता होगा। अरे भाई भाषा, देखिए गुजराती, अभी एक और हमारे जो साथ में जो संवाददाता के साथ आए थे, वो गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मुंबई में है या बाहर भी जाए। राहुल गांधी से अभी उन्होंने कहा केरल में भी जाएंगे तो मलयालम मनोरमा, मलयालम जो है मनोरमा वहां का अखबार है, लेकिन मलयालम क्या सब लोग वो करते हैं? नहीं, दूसरी भाषा वहां हिंदी का। तमिलनाडु और केरल में हिंदी के लिए जो काम करने वाले लोग बड़े समर्पित रहे हैं। राम मोहन पाठक जो बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, उनको तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय में सिर्फ कुलपति बनाया गया था, उनका रिटायरमेंट वहां से आ गए। अब हिंदी के आदमी वहां के तमिलनाडु में बुला करके उनको, तो वो हिंदी के बड़े पत्रकार भी रहे, साहित्यकार भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई मतभेद नहीं, लेकिन हाँ जो लोग, ये उस समय की सरकारों का है, आप ये कह सकते हैं वर्तमान डीएमके उसका, खाली इसलिए कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति का आपने जिक्र किया, ये नीति मैंने 55 साल पहले दौलत कोठारी की जो रिपोर्ट थी, आज भी उसको सही ढंग से, नेचुरली समय बदला है, बात भाषा का तो उसमें भी वही प्रावधान है। त्रिभाषा फार्मूला 64 का
आप ना लगाए, मेरे पास तो पूरा है, मैंने उस पर एक नई शिक्षा नीति पर भी पहले भी पुस्तक लिख चुका हूँ, अभी और इस पर तो काम कर रहा हूँ अंग्रेजी जी में भी, इसीलिए। जी। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, जैसे 2021 में मेरी पुस्तक आई इसलिए नई शिक्षा नीति, उसमें मैंने सब वो दिया पहले 55 साल में क्या हुआ था, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब क्रियान्वयन कांग्रेस के लोग किस मुंह से उसको बुराई कर सकते हैं? आप क्रियान्वयन भी नहीं करें, आप सड़क न बनाए, पुल न बनाए, भाषा न चलाएं, केवल लड़ाएं लोगों को दंगे के लिए, पहले से कहें यहाँ इतने दंगे में इतने लोग मरना चाहिए। मैं तो ये तक कहने को हूँ, मैं बिहार में भी रहा हूँ और मुंबई जाते रहे तो कई बार ऐसे नेता संदेश देते थे, चुनाव आया है, देखिए संपादक आपको बता देते हैं कि यहाँ एक दंगा छोटा होगा, सब रहे, उसमें 3-4 लोग ज्यादा नहीं मारे जाएंगे, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक ये होता था, तो इसका मतलब है कि प्रायोजित होता था। कई बार वो जैसे कहा था आपने रिकॉर्ड या कुछ बातें जैसा होता, भाई क्या चल रहा है, कितने हथियार लेकर के पहुंचे हैं लोग, कितने हथियार है। शिवसेना तो इस तरह डंडों के बल पर जो काम, शिवसेना मतलब फिर से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो जो काम कर रही है, और राज ठाकरे की तो खास करके, लेकिन मजेदार बात सर यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सबको पास किया था और उन्होंने यही चीजें मानी थी इंप्लीमेंट करने में। अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वहां पर ये बवाल हो जाता। खैर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम क्या मानते हैं अब तक देखने के बाद। इंडिया न्यूज ये मानता है, इंडिया न्यूज मानता है कि महाराष्ट्र में कमजोर लोगों से मारपीट गलत है जो कुछ हो रही है। इंडिया न्यूज मानता है कि विरोध का तरीका कभी हिंसक नहीं हो सकता है। यह इंडिया न्यूज यहां मानता है किसी को जबरन झुकाना गलत है जो चीज की जा रही है। भारत में, हिंदुस्तान में ही हिंदी का विरोध करना गलत है। स्थानीय भाषा को सब पर थोपना गलत है। अगर स्थानीय भाषा है, सम्मान जरूरी है, लेकिन थोपना गलत है। कमजोर लोगों के साथ मारपीट गलत है जो कुछ हो रही है, ये इंडिया न्यूज यहां पर मानता है। लेकिन इस चर्चा के बीच में जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं भाषा को लेकर, आइए पहले वो सुन लेते हैं। घात्मक है और भारत अनेक राज्यों का संघ है और स्वतंत्रता के आज़ादी में लड़ाई की लड़ाई में हिंदी एक बहुत बड़ा संपर्क भाषा रही है और देश में और विदेश मिला करके सभी भाषाओं से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी हैं। वैसी परिस्थिति में हिंदी के प्रति जो महाराष्ट्र में घटना घट रही है वो दुखद है। भाषा सभी है, सभी का आदर करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये भाषा सीखो और ये भाषा जो बोलता है उसको मारो। ये नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्र विरोधी कर्तव्य है जो नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम हर भाषा का आदर करते हैं, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, क्या हिंदी हो और गुजराती हो, सब भाषाओं का आदर हम करते हैं। सब पढ़ना चाहिए, बंगाली भाषा है, सबको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई हिंदी बोलता हो या बंगाली बोलता हो या महाराष्ट्री बोलता हो उसके प्रति हम कोई गलत आचरण करें, ऐसा नहीं हो। दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नाजिया इलाही खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और आलोक मेहता सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पद्मश्री आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया, इससे पहले भी महाराष्ट्र में ये राजनीति कोई नई नहीं है जो आज हुआ है। लोगों से जिनसे हमने बात की, अभी जो लोग कुछ देर पहले जुड़े थे, वहाँ की पब्लिक थी अलग अलग इलाकों में, वो पब्लिक कह रही है कि 5 साल मराठी याद नहीं आती। जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ये चीज़ें एकदम याद आ जाती हैं। 75,000 करोड़ का कुछ बजट है बीएमसी का, जो बहुत सारे जगहों से कई ज़्यादा ये बजट कहा जा सकता है। क्या उद्धव राज इस बात को समझते नहीं हैं कि आज के दौर में लोग सब समझते हैं, इतना भी बेवकूफ ना समझें लोगों को? राजीव जी, ये जो 3 बरसाती मेंढक है ना, जो हमेशा इलेक्शन के वक्त में निकल जाते हैं और टर करने लगते हैं, इनके बारे में पूरा भारत अच्छे से समझ चुका है कि जैसे ही बीएमसी का इलेक्शन हो, जैसे ही विधानसभा इलेक्शन हो, जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हो, इनका मराठी प्रेम जाग जाता है। अगर मराठी प्रेम इतना जागता है तो इनके ही लोगों से जब पूछा जाता है मराठी के इतिहास के बारे में, मराठा के इतिहास के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब पूछा जाता है कि इतने सालों संभाजी नगर को तुम लोगों ने औरंगाबाद क्यों रखा, औरंगजेब के नाम से,
तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। बस इनको अपने महाराष्ट्र की जनता को और जो लोग बाहर से आकर के महाराष्ट्र की इकोनॉमी में, महाराष्ट्र के ट्रेड में और महाराष्ट्र के कार्यों में सहयोग करते हैं, उसको तकलीफ देने का काम इनका सर्वप्रथम होता है। राज ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जेल में होना चाहिए था। ये कभी भी संस्कार से बहुत दूर रहा है हमेशा। और बिल्कुल आलोक जी ने सही कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे दुम हिला रहा था भाजपा के आगे पीछे, पर क्योंकि भाजपा में ऐसे गुंडा लोग नहीं रह सकते इसलिए इसकी बनी नहीं। और फिर घी कहां गिरा खिचड़ी में जाकर के, और फिर मराठी भाषा को लेकर के दोनों भाइयों ने अपना अपना सिर जोड़ लिया है और उथल पुथल का माहौल पूरे महाराष्ट्र में ये लोग करवा रहे हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणे जी की बात बिल्कुल बिल्कुल उचित है कि अगर इतनी हिम्मत है तो अजान मराठी में दिलवाओ ना। अगर इतनी हिम्मत है तो खरात जो होता है मोहम्मद अली रोड के मस्जिद में, उसके बाद फिर रक्सा मस्जिद में, उसके बाद बहराम बाग में, उसके बाद लोखंडवाला के पीछे, तो यहाँ पर सारे मिलाद और सारे खरात और सारे नज्म और सारी अजानें तुम मराठी में करवा करके दिखाओ ना। भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में 8-9 भाषा सीखा, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। हम उसको बोलने पर अगर हम मार खाएंगे हिंदुस्तान में, तो फिर हम जवाब क्या देंगे बाहर जाकर के। मैं आबू धाबी जाती हूँ या दुबई जाती हूँ, मैं वहां भी शुद्ध हिंदी में बात करती हूँ। और किसी की मजाल है कि कोई मुझे ये कहे कि नाज़िया जी आपको तो अरबी लिखना पढ़ना बोलना समझना सब आता है, फिर आप शुद्ध हिंदी में क्यों बात कर रही हैं? भाई मैं भारत की हूँ और भारत के संस्कार संस्कृति को मैं जाकर के आबू धाबी और दुबई में ना दिखाऊं तो कौन दिखाएगा? मैं अपनी सिविलाइजेशन को अगर विदेश में जाकर के ना दिखाऊं तो कौन दिखाएगा? मेरी मातृभाषा को बोलने के लिए मुझे गुंडा, मवाली और आतंकवादियों का दोस्त राज ठाकरे से इजाजत लेनी पड़े, ऐसा दिन मुझे लगता है कि भारत में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और आप जितना खुलकर बोल रही हैं, इतना खुलकर बोलने का दम और हिम्मत भी मैंने बहुतों में नहीं देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिन पहले मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़े थे ऐसी ही चर्चा में, और उन्होंने भी दिल से अपनी बात रखी, और जो भी समझता है वो दिल से अपनी बात रखता है। लेकिन आलोक सर, मैं अब तक जो दुनिया भर में एक्सपर्ट हैं उनको भी सुन रहा था ऑपरेशन सिंदूर और पिछले कुछ दिनों हुए वॉर को देखते हुए। उनका कहना था कि वॉर लड़ना है या किसी अपने एडवर्सरी को अगर पीछे फेंकना है तो उसके लिए जेब में पैसा यानी आर्थिक रूप से ताकत बनना जरूरी है। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत और आगे बढ़ने की तैयारी में अब है। अगर यही स्थिति रही, जाति, क्षेत्र और भाषा इसके नाम पर अगर भारत में ये सब कराने की चीजें चलती रही, तो आर्थिक राजधानी मुंबई तो पैदल हो जाएगी, और अगर पैदल हो जाएगी तो उसका असर भारत की ग्रोथ और उस 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। फिर भारत शायद बहुत पीछे की तरफ जाने लगे। क्या आपको यह भी दिखता है इन सारे विवाद के पीछे? हाँ राजीव जी, आपने बल्कि ध्यान दिया हो तो आप खाली मुंबई नहीं, पुणे देखिए, ठाकरे ब्रदर्स का एक और ठिकाना है बड़ा, जहां वो जानते हैं कि हमारा बेल्ट है, जो पुणे में भी बहुत संपन्न, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल्स की, देखिए 3-4 बड़े शहर हैं आज भी। मैं मानता हूँ वैसे तो कई शहरों में आ गए हैं भारत विदेशी कंपनियां, लेकिन आप देखिए कि यदि मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये 4-5 शहरों में, अहमदाबाद, गांधीनगर, जो पूरा वहां तो एकदम इस तरह की सिटीज बन रही हैं जहां पर वो विदेशी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है। रोजगार की संभावनाओं की बात होती है, संभावना नहीं मिल रहा है। कितने लाख, अभी रूस पे कल अनाउंस किया कि हमें 10 लाख लोग तो भारत से चाहिए, वो तो वहां बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन हमारे यहाँ यदि अराजकता पैदा होती है तो जो पूंजी निवेश करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, मैंने इस पर लेख भी अभी संडे गार्जियन में अपने यहाँ लिखा संडे को, कि विदेशी ये पूछते हैं कि भाई क्या भारत में इतना सुरक्षित है स्थिति? खाली यही नहीं बल्कि इसका मैसेज बिहार के लिए जाता है, यूपी में जाता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बड़े पैमाने पर। तो मुंबई यदि चूंकि बड़ा केंद्र है, दिल्ली बड़ा केंद्र है, यदि वहां पर कोई ऐसा होने लगता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसका असर पूरे देश पर पूंजी निवेश में पड़ता है। और आपने ठीक कहा, हमारी इकोनॉमी जिस समय बढ़ रही है, कल एस जयशंकर को खुद चीन के उपराष्ट्रपति ने बाकायदा कहा भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं, विवाद अपनी जगह पुराने हैं, उनको बातचीत से निपटाएंगे, वो व्यापार करना चाहते हैं भारत में। उनकी कंपनियां भी हमने पहले तो आती थी, अभी कुछ अंकुश से लगाया कि भाई बार उनके जो पाकिस्तान को मदद करते हैं तो देखा गया कि हम उसके साथ करें, लेकिन हाँ
हमारा चीन के साथ भी व्यापार का संबंध रहा है और रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि हम अमेरिका के साथ, रूस के साथ और उन देशों में हिंदी का उपयोग है या वो भारत में आके काम करना चाहते हैं। ऐसी दृष्टि से भारत के लोगों को रोजगार का मुद्दा हुआ। यदि यहाँ उपद्रव होगा तो मुंबई के मराठी लोग जब जाते हैं कहीं काम करने, लंदन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, दुबई जाएंगे, तो कहेंगे अरे भाई तुम्हारे दंगे, तुम तो यहाँ आकर भी दंगा करोगे। एक देखिए चेहरे पर तो नहीं लिखा होता है ना कि मैं ठाकरे का हूँ कि मैं मेहता का हूँ। वो होगा ये कि जब मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, तो कहा जाएगा भाई तुम तो वहां शहर में तुम्हारे दंगे, तुम हो सकता है तुम्हारा नाम भी हो, तुम यही करते होंगे, थप्पड़ मारते होंगे, तुम यहाँ करके कहोगे कि नहीं सबको ऐसा करना होगा। तो ये भारत की पूरी अस्मिता का सवाल है और इसलिए ये छोटी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अराजकता में उनकी जो हमारी मेहमान है उनकी बात से सहमत हूँ। दे वॉन्ट एक एनार्की। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी का नारा था, हम एनार्की चाहते हैं। आज भी मुझे लगता है कि यही नहीं हो सकता, कल अरविंद केजरीवाल भी राज ठाकरे के साथ खड़े दिखाई देगा, हाँ एनआरकी चाहिए हमको। तो घोषित रूप से जो मुख्यमंत्री पद पर भी आ जाएं ऐसे लोग, यदि राज ठाकरे को आएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है माफिया राज करेगा, वसूली तुमको देना पड़ेगा। लंदन में भी जो ऐसे लोग जाते हैं वो कहते हैं लूट मार हमारा अधिकार है। तो आप लूट मार को अधिकार लाइसेंस बना देंगे। यदि उनकी महानगर पालिका में पहले भी भ्रष्टाचार की चरम सीमा, ये ठीक है कि उसके लिए बीजेपी ने भी उनको शरण दी, जिन ऐसे लोगों को उद्धव ठाकरे को नहीं बनाते जी। लेकिन उन्होंने एक तरह से कम वोट मैंने उनका संख्या होते हुए भी उनको महत्व दिया और पद दिया, क्योंकि बाल ठाकरे के प्रति सबका देश का सम्मान था। लेकिन मुझे लगता है कि अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश भी वो भाई लोग कर रहे हैं। जब सर नाजिया तल्ख बोलती हैं तो मुझे कुछ बातें याद आती हैं जिससे मुझे लगता है कि उनकी तल्खी गलत नहीं है। अगर जिस तरीके से राज ठाकरे कह रहे हैं कि कोई नाटक करेगा तो उसके कान के नीचे बजाना, यही चीज अगर उल्टी हो जाए, कोई राज ठाकरे पर हाथ उठा दे, तो क्या वो फिर अपराध के दायरे में राज ठाकरे गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? अगर गिनेंगे तो जो मन से अभी कर रही है वो भी अपराध है। नाजिया, आपके बेबाक बोल के लिए बहुत धन्यवाद। आलोक सर, आपके अनुभव और आपके एनालिसिस के लिए बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी इस दौरान जब हम चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोग खुलकर